ज्वाइन अप्रूव हो गई है क्लाइंट से और मैं उनको मेल भी करती हूँ। मुझे तो आपके साथ होकर भी इसके नाम नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमशेर सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हसरत की 12वीं और 13वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कहाँ से करें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ड्रामा मबनी है, जिसका ये जॉनरा है, या फिर यूँ कहे कि जिसका ये बैकग्राउंड है। फाइनेंशियल क्राइसिस पे चले गए हैं सारे के सारे लोग, जितने भी ड्रामा में हमें दिखाए जा रहे हैं। चाहे फबीहा की बात करें, चाहे हमज़ा की बात करें, चाहे बात करें शनाया की, अरहम की, या फिर हम बात किसी और की कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल भाभी भी अब मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई है। देखने में काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने वाला ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है इस ड्रामा में कि हर कोई इंसान जो दुनिया की भागदौड़ करता है, ज़िंदगी में पैसा कमाने के पीछे पड़ा हुआ है, उनके पास 2 पल ज़िंदगी के नहीं होते। इसके ऊपर वो और करे भी तो करे क्या, मतलब कि पैसा कमाना छोड़ तो नहीं सकते, घर के खर्चे हैं, बच्चों को बढ़ाना है और मतलब कि रेंट देना है। इसके अलावा और भी सारे दीगर अखराजात होते हैं। हमारी माँ को अटैक आ गया तो हमारी फबीहा भी टेंशन में है, डायरेक्टर का अलग मसला, उसको अलग पैसे लौटाने। हमारे हमज़ा ने बाइक बेच दी। तो काफ़ी मैं कहूँगा कि हैवी डोज डिप्रेशन और स्ट्रेस का, और लेकिन एक अच्छा सा मैसेज कि ज़िंदगी की परेशानियाँ कभी कम नहीं होती। इसी परेशानियों के बीच थोड़ा सा वक्त अपने घर वालों को देना चाहिए। इन्हीं परेशानियों के बीच आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है। इन्हीं परेशानियों के बीच अपनी माँ का भी ख्याल रखना है। इन्हीं परेशानियों के बीच दूसरे जो खतरे हैं उनका भी सामना करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई मतलब कि अटैक आ जाना कभी, या फिर हमारा डायरेक्टर ही क्यों ना हो। काफ़ी मतलब कि अच्छा, काफ़ी प्यारा ड्रामा। मैं कहूँगा कि हम टीवी इस बार एक और नई चीज़ लेकर आया डिप्रेशन के अंदर। इससे पहले एक मतलब कि बीवी की बेवफाई होती है, जो हमको जलन में दिखे थी डिप्रेशन के साथ। उसके बाद हमने बला देखा था कि किस तरह से एक औरत पूरा घर खा जाती है डिप्रेशन के साथ। उसी तरह से हमने बद्दुआ देखी थी कि अपनी आशाइशों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए किस तरह से लोग अपनी ही ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। और अब ये ड्रामा है कि जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि पैसा कमाना इतनी बड़ी मतलब कि मजबूरी बन चुकी है हर किसी की, कि वो कुछ भी कर रहा है लेकिन उसके अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। वो बचाने जाते हैं 2 रुपये और खर्च हो जाते हैं 3 रुपये, और तनख्वाह कितनी है, बस 1 रुपये की। तो इस तरह की कोई चीज़ मैंने जो है पाकिस्तानी ड्रामास में इससे पहले देखी है, बिल्कुल देखी है, लेकिन इस लेवल पे नहीं देखी। जैसा कि आप सभी लोग एग्री करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामा में 2 चीज़ें होती है, एक तो मोहब्बत होती है और दूसरे होते हैं इसके डायलॉग्स। लेकिन ये कुछ मतलब कि अलग चीज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस पे है। किस तरह से अरहम अपने घर के खर्चे उठा रहा है, शनाया उसकी मदद कर रही है। इवन शनाया उससे ज़्यादा जो है फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रही है अपने घर को, लेकिन माँ बार बार बीच में आ रहे हैं, उसके भी हुकूक अदा करने हैं। इसके अलावा बच्चों का अपना मतलब कि एक मसला, उनकी फ़ीस है, उनको कोई अब मतलब कि घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, अब उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ हमारी जो गरीबों की तो मतलब कि हालत इसमें और भी पछता होती है कि हम हमारी अबीरा को देखते हैं, फबीहा को देखते हैं। तो फबीहा भी बेचारी अपने मतलब के घर के अखराजात पूरे करने के लिए, माँ का खर्चा पूरा करने के लिए, अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज़ को अदा करने के लिए जो है मेहनत करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर नौकरी में उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है। जिस तरह से माँ उसकी इंसुलिन छुपा देती है, तो वो बेचारी गिर गिरा के जिस तरह से बात करता है। अच्छा, वो सीन काफ़ी ज़्यादा हिट करने वाला था कि पहले फबीहा आई, उसने जो है अच्छे से बात की, लेकिन अम्मा जान ने जो है सूप गिरा दिया। वो दूसरा सूप लेकर आई, लेकिन अम्मा जान ने इंसुलिन जो है वो छुपा दी। फिर जो है उन दोनों के बीच एक कॉन्वर्जेशन हुई, जो वो मतलब कि क्रश उसका ये था कि इंसान की मजबूरी होती है। हम अक्सर मतलब कि सामने वाले की मजबूरी जाने बगैर ही उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं और उसको दोषी जाहिर कर देते हैं। जैसा कि हमारी माँ की ये आदत है कि ना वो अपनी बहू की मजबूरियाँ समझ रही है, ना वो अपने बेटे की मजबूरियाँ समझ रही है, और ना ही वो इस लड़की की उसी तरह से मजबूरियाँ समझ रही थी। लेकिन उसने उसको जाके क्लियर किया कि यार, मैं जो है यहाँ पर कोई खुशी से काम नहीं करती। कोई भी इंसान खुशी से नौकरी नहीं करता दोस्तों। अगर कोई पैशनेट भी होगा ना, तो वो नौकरी को लेकर नहीं होगा, वो अपने काम को लेकर होगा। अगर इंसान कोई काम करता है, जैसे कि केयर टेकर की नौकरी करता है, या किसी और के या फाइनेंशियल या
जो है क्या बोलते हैं उसको, सेलिंग के अंदर कहीं पर कोई नौकरी करता है, छोटी सी छोटी वो नौकरी भी करता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, ना ही उसका कोई पैशन होता है। ये इस ड्रामा में दिखाया गया है, जो कि सच्चाई है। इससे पहले हमें एक फेरी टेली दुनिया दिखाई जाती थी। आज से पहले हम बात करें इस ड्रामा से पहले, शायद सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा नहीं, इंडिया कहे या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड कोई भी आप उठा के देख ले, वर्क को इस तरह से ग्लोबलाइज किया जाता था, वर्क को इस तरह से मतलब कि वो कहते हैं ना कि उसको इस तरह से दिखाया जाता था कि लोग ये करना चाहते, लोग किसी और की गुलामी करना चाहते, लोग चाहते हैं कि वो जाए और बॉस की गालियाँ खाए, लोग चाहते हैं कि वो मतलब कि कुछ करे, कुछ बने, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन सच्चाई क्या है, 90% मैं कहूँगा, और ये आंकड़ा भी मैं सोचता हूँ कि कम ही है, लोग मजबूरी में नौकरी करते हैं। उनका कोई पैशन नहीं होता, उनका कोई मतलब कि वो ये नहीं सोचते, ये सोच के बड़े नहीं होते कि मैं बड़ा होऊंगा और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करूंगा और यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा। नहीं, वो बेचारे जीना चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि इस ड्रामा में दिखाया गया, और उसके लिए वो नौकरी करते हैं। इसके लिए वो गालियाँ खाते हैं बॉसेस की, इसके लिए वो जो है हमारी फबीहा की तरह किसी की चाकरी करते हैं। तो ये एक सच्चाई है जो कि इस ड्रामा में बार बार उजागर हो रही है, बार बार दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़हनियत इससे मैं कहूँगा थोड़ी बहुत तो चेंज होगी कि फिर वो काम करने वालों को कुछ अलग नज़र से देखें, जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनको कुछ अलग तरीके से देखें, क्योंकि वर्किंग वूमेन तो वैसे ही गाली पड़ जाती है कुछ जगहों पे कि ये औरत तो काम करती है, देखो ये काम करती है, मतलब कि ये तो मतलब कि शोहर की बात भी नहीं मानती होगी, घर में किसी का मतलब कि खर्चा भी नहीं उठाती होगी, ये वो बस अपने बारे में सोचती है क्योंकि ये काम करती है। ये एक सोच है, इसे एक ज़हनियत है, और हम सब इसके साथ बखूबी वाकिफ़ है, जिसको यहाँ पर मौजू बनाया गया है कि औरतें जब बाहर जाके काम करती है तो वो इसलिए नहीं करती कि उनका पैशन है या फिर वो घर की जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, वो इसलिए करती है क्योंकि उनकी नीड होती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, कोई होता है तो उसकी कमाई पूरी पड़ नहीं रही होती है, इस वजह से वो बाहर जाके काम करती है, जो कि इस ड्रामा में बार बार जो है दिखाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैसेज मैं कहूँगा कि दिया जा रहा है इस ड्रामा से। इसके अलावा जो ड्रामा की भी स्टोरी की बात करें तो वही है कि भाभी को पसंद नहीं आया कि उसके शोहर से कोई भी जो है पैसे मांगे, फिर चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो, उसने अल्टीमेटम दे दिया, बच्चों को निकाल दिया। और बच्चों की मैं बात करूं तो मुझे वो जो बड़ी वाली बच्ची है उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैच्योर लगी। और मैं देख रहा था इसकी एक्टिंग, देखे जा रहा था मैं सोचा था कि यार इसकी उम्र ही क्या है और इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी एक्टिंग, इतनी अच्छा एक्सप्रेशन देती है। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ध्यान मेरा खींचा इस लड़की ने, छोटी सी बच्ची लेकिन कितनी प्यारी एक्टिंग कर रही है, देखने में मज़ा आ रहा था। इसके अलावा एक और जो मतलब कि सिचुएशन इसके अंदर दिखाई गई है कि जब मर्द और औरत के बीच चीज़ें ठीक से नहीं चल रही होती है, झगड़े होते हैं, तो बच्चों के सामने जो है कुछ जज्बात में चीज़ें निकल जाती हैं और हम तो बच्चों के सामने ही शुरू हो जाता है, और वो बेचारी कहती भी है कि रुक जाओ बच्चे देख रहे हैं, लेकिन नहीं, और हमको तो रुकना नहीं है। इसकी जो मतलब कि असर पड़ती है बच्चों के ऊपर वो भी दिखाई गई है कि बड़ी बेटी के ऊपर इसकी लगातार असर पड़ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं बदगुमान सी होती जा रही है अपने बाप से। उसके अलावा वो दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती। हमने जैसा कि देखा कि केयर टेकर आई, हमारी फबीहा आई, लेकिन उसने उस पर अचानक से भरोसा नहीं किया, क्योंकि वही वजह है कि बाप जो है वो उसके सामने डांटता है अपनी माँ को, वो जो भी मतलब कि बाद में जाके मनाता है, चंपी करता है, प्यार करता है, दुलार करता है, माफ़ी भी मांग लेता है, लेकिन वो सारी चीज़ें पर्दे में है। जो चीज़ें अया होनी चाहिए वो पर्दे में है मैं कहूँगा, और जो चीज़ें पर्दे में है वो अया रखनी चाहिए कि प्यार, मोहब्बत, माफ़ी मांगना, तलाफ़िया करना, ये सारी चीज़ें वो पर्दे में करता है। बच्चे ये जानते ही नहीं है कि हमारा जो बाप है वो अब हमारी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। उन्होंने बस एक ही चेहरा देखा है बाप का, लड़ाई झगड़े वाला, कि बाप जो है हमारी माँ को बार बार जो है जलील करता है, बार बार जो है ससुराल के ताने देता है, ये सारी चीज़ें वो बार बार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाप के लिए एक खलिश इन बच्चों के दिल में आएगी आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा आगे फिर वही बात है कि हम अपने हमज़ा की बात करें, हमज़ा की प्यारी सी शादी की बात चली, लेकिन हमज़ा ने कहा कि इस उम्र में, इस हालत में आप शादी कैसे पहनेंगी, और मेरी शादी में तो आप साड़ी पहनेंगी क्योंकि मैचिंग हो जाएगा ना, साड़ी में शादी, आय हाय है। और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हुई हमारी फबीहा भी, मज़ा आ रहा था देखने में, काफ़ी अच्छा क्यूट सा सीन मुझे वो लगा। इसके अलावा उसने अपनी बाइक भी बेच दी, जो कि अगेन वही बात के खर्चे देने हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो बाइक बेच दी है, और अब जो है बस से जाता है, बड़ी धूप है, बड़ा मतलब कि उसको झुलसना पड़ता है इस धूप के अंदर, लेकिन फिर भी वो अपनी मोहब्बत के लिए ये सब कर रहा है, जो कि काबिल तारीफ़ में बात कहूँगा।
बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों अभी लेकिन मैं देख रहा हूँ रिव्यू काफ़ी ज़्यादा लंबा बन रहा है, तो छोड़ देते हैं, आगे चल के बात करते रहेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। अगली किस्त की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सॉरी, अगली किस्त की बात करूँ तो वही है कि हमारी भाभी ने जो बदतमीज़ी की है, जिस तरह से बच्चों को निकाल दिया, तो हमारा प्यारा सा जो शोहर है उसकी माँ ने उसको फिर चढ़ा दिया कि बच्चे मेरे थे, मेरी जलालत हुई है, मेरे जलील हुआ हूँ, इस तरह से तुम कैसे छोड़ सकते हो। और फिर शोहर भी कहता हुआ कि अब तुम जो है तुम्हारे घर वालों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना सब कुछ भूल जाओ, अपना मायका भूल जाओ, मेरे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, वही सारी बातें हो रही है। और बेचारी हमारी प्यारी सी शनाया फिर से जो है पुल सिरात पर खड़ी हो गई है, एक तरफ ससुराल, एक तरफ मायका, एक तरफ माँ, एक तरफ शोहर, किसकी साइड ले बेचारी। ऑफ कोर्स शोहर की ही लेगी, क्योंकि मायके में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, भाभी ऐसी है। लेकिन वो किस तरह से अपनी माँ को मनाएगी, किस तरह से अपने भाई को मनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। भाभी और क्या क्या मतलब कि जहर आगे चल के उगलेगी, वो भी देखेंगे हम। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अबीहा या फबीहा, हाँ फबीहा की जो बात करें तो फबीहा भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन मुतमईन है। चलो ठीक है, ज़िंदगी चल रही है कैसे भी। लेकिन बड़ी बहन वही बात करती हुई कि लोगों को सिर्फ कमाऊ लोग ही पसंद आते हैं, हमारी जैसे कहा पसंद आते हैं, बार बार तंज के तीर चलाती हुई। और दूसरी तरफ माँ के साथ हमारी प्यारी सी अबीहा बात करती हुई कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, कुछ खुशी है, कुछ गम है, और इसी तरह से काट लेंगे। तो बस यही होने वाला है अगली किस्त में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। हाय डिप्रेशन लेंगे हम हो चाहे जितना मैं सुनाया नहीं खुदा।